भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम से। भागवतम में स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या है 8। यहाँ से नया प्रसंग चालू हो रहा है और ये नया प्रसंग में भी बहुत सारी शिक्षाएं हैं। प्रभुपाद जी से हमें प्रार्थना है, प्रभुपाद जी हमें कृपा करें कि हम उन शिक्षाओं को सीखें और आप लोगों से अच्छे से बांट सकें। ठीक है। गतं कृतमतिर्ब्रह्मा द्वारकामथमास्थितः उपोलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। गन्तुं कृतमतिः ब्राह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। गन्तुं कृतमतिः ब्राह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपोलेभे अभिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। चलिए पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। गन्तुं कृतमर्हतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। तुम कृतमति ब्राह्मण द्वारकम रतम ओके, और कोई? और कोई माताएं? कोई नहीं है माताओं? कृष्णा का कृष्णा ज्वाइन नहीं की। ठीक। ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। संतुम जाने के लिए इच्छुक, कृतमति ही संकल्प करके, ब्राह्मण हे ब्राह्मण, द्वारका द्वारका की ओर, रथम रथ पर, आस्थित आरूढ़, उपलेभे देखा, अभिधावंतिम तेजी से आती हुई, उत्तराम उत्तरा को, भय विह्वलाम भयभीत। जो ही वे द्वारका के लिए द्वारका प्रस्थान के लिए रथ पर सवार हुए, त्यों ही उन्हें भयभीत उत्तरा को तेजी से उनकी ओर आते हुए देखा। तात्पर्य। पांडव कुल के सारे सदस्य अपनी रक्षा के लिए भगवान पर आश्रित थे, अतएव भगवान समस्त परिस्थितियों में उनकी रक्षा करते थे। वैसे तो भगवान सबों की रक्षा करते हैं, किंतु जो लोग उन पर पूर्णतया निर्भर रहते हैं वे उनकी विशेष रखवाली करते हैं। पिता अपने नन्हे पुत्र के प्रति विशेष सतर्क रहता है, क्योंकि वह पिता पर पूर्णतः आश्रित होता है। अगला श्लोक। उत्तरा ने कहा, हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैत पूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पाश से बचाने वाला आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। तात्पर्य। यह भौतिक जगत द्वैत पूर्ण है, जबकि परम धाम एक रूप है। द्वैत पूर्ण जगत पदार्थ तथा आत्मा से निर्मित है, जबकि परम धाम पूर्ण रूप से आत्मा है, जिसमें भौतिक गुणों का लेश भी नहीं पाया जाता। इस द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति झूठे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है, जबकि परम जगत में भगवान ही परम प्रधान है और अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अन्य सबों से ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। शरणागत जीवों के लिए भगवान ही एकमात्र अभयदाता है।
भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के पंजे से नहीं बचा सकता। अगला श्लोक। अगला श्लोक 10। एक मिनट। हाँ। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। एक दहकता हुआ लोहे का बाण मेरी और मेरी मेरी ओर तेजी से आ रहा है। मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो यह भले ही मुझे जला दे, लेकिन यह मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात न करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। तात्पर्य। यह घटना उत्तरा के पति अभिमन्यु के मृत्यु की बाद की है। अभिमन्यु की विधवा पत्नी उत्तरा अपने पति का अनुसरण करती, लेकिन वह गर्भिणी थी और परम भगवत भक्त महाराज परीक्षित उसके गर्भ में थे। अतः उनकी रक्षा करना उनका परम धर्म था। माता के ऊपर बहुत बड़ा दायित्व होता है कि वह शिशु की सभी तरह से रक्षा करे। अतः भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपनी बहन अपनी बात करने में उत्तरा लजाई नहीं। उत्तरा एक महान राजा की पुत्री, एक महान वीर की पत्नी, एक महान भक्त की शिष्या थी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की मां भी बनी। वह सभी प्रकार से भाग्यशालिनी थी। ओम अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखानुतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुरोज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि संनिर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृष्णे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतरोर्पङ्गो मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृन्दारण्यकल्पतरुवादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद् राधा श्रीधगोविन्ददेवो पृष्ठाभिः सेवमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भे वंशीवट्टटैः स्थितः कर्षणवेणुसुनैर्गोपी गोपीनाथाय श्रीस्तुना तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक नया प्रसंग अभी शुरू हुआ है और वो है अब माता उत्तरा और भगवान के बीच में संवाद। तो ये नया प्रसंग क्या है इसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे।
हाँ, तो जैसे ही भगवान भगवान अब जो अ, अश्वत्थामा ने जो बाण छोड़ा था, अश्वत्थामा ने अ, सबके ऊपर बाण छोड़ा था, मतलब अर्जुन के ऊपर जब बाण छोड़ा था, उसके पहले उसके पहले अश्वत्थामा ने अ, 5 पुत्रों को मार दिया था, 5 पांडवों के 5 पुत्रों को। और अश्वत्थामा 5 पांडवों के 5 पुत्रों को मार के और फिर अर्जुन उनके पीछे लगे। उसके बाद उन्होंने ब्रह्मास्त्र छोड़ा, ब्रह्मास्त्र शमन हुआ। ब्रह्मास्त्र शमन होने के बाद अर्जुन पकड़ के लाए। फिर किसी तरह से उसको मारा नहीं गया, हालांकि वो आतताई थे, मारा नहीं गया, उसको कुरूप बना के छोड़ दिया। और ये सब हो गया। उसके बाद पिंडदान हुआ। पिंडदान होने के बाद उनका अंतिम संस्कार, जो कुछ भी है सब भगवान खुद उपस्थित होके भगवान करवाए। अब भगवान तैयार है कि मैं जा रहा हूँ, भाई मेरी भी पत्नी बच्चे हैं। एक गृहस्थ आदमी किसी के घर पे ज्यादा नहीं रुक सकता, ब्रह्मचारी भी नहीं रुकता, सन्यासी भी नहीं रुकता, और गृहस्थ भी नहीं रुक सकता। ब्रह्मचारी सन्यासी इसलिए नहीं रुक सकता है क्योंकि ब्रह्मचारी सन्यासी को प्रचार करना होता है, वो एक जगह रहते नहीं। आप कितना भी प्रेम से बुलाओ, उनको प्रचार से प्रेम होता है। उनको आपसे प्रेम नहीं होता है। उनसे आपको जो भी थोड़ा बहुत प्रेम आपको लग रहा है, वो प्रेम आपको उनसे केवल इसलिए है कि आप भगवान का भक्ति करना चाहते हैं, आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो आपको सहायता कर रहे हैं। अन्यथा किसी ब्रह्मचारी या किसी सन्यासी को किसी से प्रेम होना बड़ी मुश्किल बात है। तो ब्रह्मचारी या सन्यासी कभी रुकते नहीं है। सुखदेव गोस्वामी जो पूरी तरह से सन्यासी थे, सुखदेव गोस्वामी परमहंस थे। और परमहंस थे, वो बताते हैं कि वो किसी के भी घर पे जाते थे तो दूध गाय का निकालने के लिए कितना टाइम लगता है, जितना टाइम गाय का दूध निकालने के लिए लगता है उतना ही टाइम वहां खड़े होते थे। मतलब उतने टाइम में वो अपना उपदेश देके, प्रचार करके, प्रवचन देके चले जाते थे और एक गिलास दूध पी के निकल जाते थे, बस। और उससे ज्यादा किसी के घर पे रुकते नहीं थे। फिर भी ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, कभी कभी जाते हैं कुछ लोगों के घर पे, तो कुछ समय रुकते हैं, ज्यादा समय रुकते नहीं। जितने में उनके प्रचार का उद्देश्य पूरा हो जाए उतना रुकते हैं, उससे आगे रुकते नहीं। और गृहस्थ तो रुक ही नहीं सकता, पत्नी है, बच्चे हैं। कितना भी कोई रिश्तेदार है, लेकिन गृहस्थ तो अपने पत्नी बच्चों को ज्यादा आसक्त होगा ना, भाई वो तो मेरे हैं, अपने हैं। तो भगवान बोले, देखो, भगवान को बार बार युधिष्ठिर महाराज रोक रहे थे, माता कुंती रोक रही थी, बार बार रोक रहे थे, भगवान बार बार रुक जा रहे थे। भक्तों से प्रेम है, भगवान अपने भक्तों से बहुत स्नेह करते हैं, भगवान बार बार रुक जाते हैं। रुकने के बाद अब भगवान क्या किए, अब भगवान चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान जब चलने की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे ही भगवान रथ के ऊपर बैठे, कहाँ जाने के लिए, द्वारका, द्वारका जाने के लिए। द्वारका जाने के लिए जब भगवान रथ में बैठे तो भगवान ने क्या देखा, उपलेभे अभी धावंती, भगवान ने देखा कि बहुत तेजी से उत्तरा जो है भगवान की ओर दौड़ रही है। अब अच्छा खासा माहौल है, सब शांत हो गया है, पिंडदान वगैरह जो कुछ भी करना था, जो भी शोक होना, हर्ष होना, जो होना था हो गया। अब क्यों उत्तरा ऐसे पागलों की तरह, और वो भी गर्भवती, उत्तरा जो थी वो गर्भवती थी, और वो जो दौड़ रही थी तो वो भय से, पूरा भय से भरी हुई थी। सबने देखा, बाप रे। और दौड़ते दौड़ते वो क्या की, वो भगवान के पास आई। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भक्त केवल भगवान को ही अपना आश्रय मानते हैं, भक्त केवल भगवान से ही रक्षा मांगते हैं। भगवान भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। सब प्रकार का मतलब होता है सब प्रकार से। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो हमारी रक्षा आध्यात्मिक रूप से होगी, भौतिक रूप से नहीं होगी। ऐसा नहीं है। आपकी भक्ति के लिए जितना जरूरत है, भगवान उतना आपको भौतिक और आध्यात्मिक दोनों रूप में रक्षा करते हैं।
भगवान अपने भक्तों की सब प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवान सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ देने में समर्थ है। तो भगवान अपने भक्तों का हर रूप में रक्षा करते हैं, हर भाव में रक्षा करते हैं, हर चीज में रक्षा करते हैं, हर प्रकार से रक्षा करते हैं। भगवान अपने भक्तों को कभी नहीं भूलते। भक्त के मन में एक इच्छा भी आ गई ना कि हे भगवान, मुझे यदि कोई इस वस्तु की आवश्यकता होती तो मैं आपकी सेवा में लगाता, भगवान तुरंत तैयार हो जाते हैं। भक्तों को भगवान रक्षा करने के लिए, कृपा करने के लिए भगवान तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक और चीज लिखते हैं कि वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, भगवान रक्षा नहीं करेंगे तो कोई बचेगा कैसे? तो भगवान के तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान तो वैसे सबकी रक्षा करते हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। अरे कृष्ण किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता, और अगर कृष्ण किसी को बचाना चाहते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। ये हम सिद्धांत देखते हैं कि केवल कृष्ण का आश्रय लेने मात्र से हमारी पूरी रक्षा होती है, और अगर हमारी रक्षा नहीं हो पा रही है मतलब भगवान का कोई बड़ा प्लान है आपके लिए, चिंता मत करिए, दुखी मत होइए। हम्म। और कैसे भगवान रक्षा करते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे एक पिता अपने नन्हे पुत्र का रक्षा करता है। पिता अपने सब पुत्र का रक्षा करता है, लेकिन जो पुत्र जितना सक्षम हो जाता है उतनी रक्षा उसकी नहीं करता है। जो पुत्र जितना बड़ा हो जाता है उसकी उतनी रक्षा नहीं करता। जैसे मान लो कोई पुत्र है, वो कमाने धमाने लगा, अब उसको पॉकेट मनी पापा नहीं देंगे, उनके पिताजी उनको पॉकेट मनी नहीं देंगे। कोई पुत्र है जो पढ़ाई कर रहा है, वो कमा धमा नहीं रहा है, उसको उसके पिताजी पॉकेट मनी देंगे, पढ़ाई लिखाई का खर्चा देंगे। कोई पुत्र है स्कूल में जा रहा है तो स्कूल का जो भी है उसका हिसाब किताब वो करेंगे। कोई पुत्र है बिल्कुल असहाय है, न चल सकता है न बोल सकता है, बस तोतली भाषा में पिताजी के साथ खेलता है, पिताजी सबसे ज्यादा ध्यान उसको देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह असहाय है, न बोल सकता है न चल सकता है, न अपने बुद्धि से ज्यादा कुछ सोच सकता है, अबोध बालक है। तो पूरा सारा का सारा टेंशन वो छोटे बच्चे पे होगा। तो जितना हम असहाय भगवान के लिए होंगे, जितना हम भगवान पे ज्यादा आश्रित होंगे, उतना ज्यादा भगवान रक्षा करेंगे। हम्म। तो इसीलिए जो भगवान है वो अपने भक्तों का, क्योंकि भक्त पूरी तरह आश्रित होता है, एक अला ईश्वर कृष्ण, हाँ, केवल भगवान के आश्रय में ही भक्त रहता है। तो प्रभु अब आगे कहते हैं, माता उत्तरा ने कहा, बहुत सुंदर श्लोक है ये, हमको पढ़ लेना चाहिए, याद होगा तो अच्छी बात है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। तो माता उत्तरा कहती है, हे देवादिदेव, हे देवताओं के भी देवता। ऐसा तो देवों के देव महादेव को कहते हैं, कृष्ण भी देवता के देवता है, देवताओं के भी भगवान, देवता के भी देवता भगवान कृष्ण है। हाँ, कहते हैं हे देवादिदेव, हे ब्रह्मांड के स्वामी, देव देव जगतपते, ब्रह्मांड के स्वामी, आप सबसे महान योगी हैं। अब योगी क्यों बोल रही है ये हम देखेंगे आगे। आप सबसे महान योगी हैं, और कृष्ण योगी नहीं है, योगेश्वर है। सारे योगियों को जो कृपा प्राप्त होती है वो कृष्ण ही देते हैं। आप मेरी रक्षा करिए। भगवान बोलेंगे, अरे तुम्हारे यहाँ पे सब दादाजी लोग खड़े हैं, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, सब दादा लोग खड़े। दादा नहीं क्या बोलेंगे, ससुर, तुम्हारे ससुर सब यहाँ पे खड़े हैं, सब शक्तिशाली हैं, मुझसे क्यों रक्षा मांग रही हो? तो कहती हैं कि इस द्वैत पूर्ण जगत में मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त और कोई नहीं। ये जो संसार है जो द्वंद्व से भरा है, सुख है दुख है, गर्मी है सर्दी है, दिन है रात है, अपना है पराया है, सबसे बड़ा द्वंद्व तो यही होता है, अपना और पराया। तो ये जो अपने पराये का जो द्वंद्व है, ये अपने पराये के द्वंद्व में भगवान के सिवा और कोई हमारा रक्षा नहीं करता। क्यों? क्योंकि भगवान केवल अपने हैं, भगवान कभी पराये नहीं होते। लेकिन संसार में हर व्यक्ति कुछ समय पे अपना होता है, कुछ समय पे पराया हो जाता है। तो इसीलिए
माता उत्तरा कह रही है कि आपके सिवा कोई नहीं है रक्षा करने वाला। प्रभुपाद जी थोड़ा द्वैत पूर्ण जगत को थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो भौतिक जगत है ये द्वैत पूर्ण है, लेकिन भगवान का धाम एक रूप है। ये भौतिक संसार में पदार्थ और चिन्मयता, या पदार्थ या आत्मा, दो अलग अलग वस्तु है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में सब कुछ चिन्मय है, कुछ भी पदार्थ नहीं, सब आत्मा है। सब चिन्मय है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानम् गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान का धाम कैसा है? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। भगवान के धाम में जो डस्ट है, जो धूल है, धूल और कण है, वो भी धूल और कण नहीं है, वो चिंतामणि। धूल तो है ही नहीं भगवान के धाम में। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। और क्या है? कल्प वृक्ष है। बहुत सारे कल्प वृक्ष हैं, जो मांगो मिलेगा। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम्। और लाखों लाखों गाय हैं भगवान के धाम में। और भगवान क्या करते हैं? अभिपालयन्तम। भगवान गाय चराने जाते हैं गोलोक वृंदावन। और ऐसे भगवान के लिए लक्ष्मी सहस्त्रशत संभ्रम सेव्यमानम। हजारों हजारों लक्ष्मियां खड़ी रहती है भगवान से एक भगवान का नजर पाने के लिए, भगवान का एक ग्लांस, भगवान का एक दृष्टि प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों लक्ष्मियां खड़ी रहती है भगवान की सेवा में, कि मेरी सेवा से शायद प्रसन्न हो कि कृष्ण एक बार मुझे देख लेंगे। ये भगवान का धाम। तो भगवान के धाम में भेद नहीं है। भगवान का धाम में ईर्ष्या नहीं है, काम क्रोध लोभ नहीं है। भगवान के धाम में केवल आनंद है, केवल प्रेम है। इस द्वैतपूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति छोटे ही जगत का स्वामी बनने का प्रयास करता है। यहाँ पे माता उत्तरा कहती है भगवान को कि आप कौन हो? जगत पते। तो इस संसार में भी बहुत सारे जगत पति हैं। संसार के बहुत सारे अलग अलग जगह के लोग जो हैं वो अपने आप को राजा बोलते हैं। माता उत्तरा कहती है देखिए ऐसा है, आप ही जगतपति हो और कोई है नहीं। क्यों? क्योंकि बाकी सब लोगों का तो ड्यूरेशन है, बाकी सब लोगों की तो एक समय अवधि है। कोई 20 साल, कोई 50 साल, कोई ज्यादा से ज्यादा 100 साल, इससे ज्यादा थोड़ी वो राजा बनेगा, मर जाएगा। लेकिन कृष्ण सदा सदा के लिए सारे जगत के स्वामी, देव देव जगतपति। कृष्ण सारे जगत के स्वामी हैं। कृष्ण झूठे स्वामी नहीं है, कृष्ण असली मालिक हैं। ये सब झूठे स्वामी हैं। शरीर मिला है मनुष्य का, जगत संभालने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो अपने आप को स्वयं घोषित जगत का स्वामी बना दिया। कोई मुख्यमंत्री है तो कोई प्रधानमंत्री है तो कोई क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र का अध्यक्ष है। झूठे ही सब अपने आप को छोटे छोटे गुड्डा गुड़िया के खेल की तरह अपने आप को झूठा स्वामी बनाते हैं। असली स्वामी कृष्ण है, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। असली स्वामी पूरे जगत के भगवान है। हाँ, अन्य सभी उनके अनन्य सेवक हैं। द्वैत पूर्ण जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने अन्य सबसे ईर्ष्या करता है और पदार्थ तथा आत्मा के द्वैत अस्तित्व के कारण मृत्यु अपरिहार्य है। ये द्वैतमय संसार में कोई भी व्यक्ति हो, अगर उस व्यक्ति से बड़ा किसी को पद प्राप्त है तो वह ईर्ष्या करता है कि इसको मिला, मुझे क्यों नहीं मिला। और अगर अगर हम किसी में पद से बड़े हैं तो हम द्वेष करते हैं। क्या है वो तो गरीब आदमी, उसको क्या मालूम, वो तो छोटा व्यक्ति। तो ये ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ संसार, जहां पे लोग ईर्ष्या और द्वेष करते हैं,
अपना और पराया करते हैं, खेल खेलते हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम देखते हैं, समान दृष्टि होती ही नहीं है लोगों की। ऐसे जगत में कहते हैं, अगर मान लो ऐसा करके वो स्वामी बन भी गया, फिर भी मृत्यु तो अपरिहार्य है, मृत्यु तो आएगी, मृत्यु तो शाश्वत है। अभी नरेंद्र मोदी का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका एक बहुत सुंदर क्लिप वायरल हो रहा है। जब उनको एक व्यक्ति ने पूछा, एक इंटरव्यू ने, पॉडकास्ट ले रहा था, अमेरिका में पॉडकास्ट था शायद, तो उसने, उस व्यक्ति ने पूछा नरेंद्र मोदी को कि क्या आपको मृत्यु से भय लगता है? तो हमारे प्रधानमंत्री हंसने लगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने पूछा उस रिपोर्टर को कि जन्म के साथ ऐसी कौन सी वस्तु है जो फिक्स होती है, वो मिलेगी ही मिलेगी? तो रिपोर्टर ने कहा मृत्यु। तो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि जो कर्म है और जो बाकी चीजें जो हमारे जीवन में, जीवन जो है, जीवन तो पनपता है, जीवन तो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन मृत्यु फिक्स है। एज श्योर एज डेथ, प्रभुपाद जी कहते हैं मृत्यु जो है वो श्योर है, कंप्लीटली श्योर। आपके जीवन में आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा कितना नहीं मिलेगा, ये सब हो सकता है समय, काल, परिस्थिति, कर्म, चेतना, इसके अनुसार अलग अलग हो, लेकिन मृत्यु सबको मिलने वाली है, ये फिक्स है। तो जब मृत्यु सबकी फिक्स है, तो उसके लिए भजन भी सबको करना चाहिए। एज श्योर एज डेथ, मृत्यु सबकी फिक्स है। कोई कितना भी बड़ा जगत का स्वामी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा नामी गिरामी बन जाए, कोई कितना भी बड़ा क्रिकेट स्पोर्ट्स में, नहीं तो फिल्म जगत में, या नहीं तो नेताओं, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, नहीं तो कहीं और, नहीं तो किसी काम धंधा में, नहीं तो किसी व्यापार में, कहीं पे कोई कितना भी बड़ा बन जाए, कितना भी अच्छा बन जाए, कितना भी बड़ा स्वामी बन जाए, लेकिन मृत्यु तो निश्चित है। मृत्यु तो सबकी निश्चित है। हम्म। एक समय था, लोग फिल्म जगत में कई सारे हीरो का पिक्चर देखते थे। राज कपूर है, दिलीप कुमार है, और बड़े बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मी सितारे हुए हैं। माताओं में भी कई सारे हुई हैं, बड़े बड़े लोग थे। आज कहाँ है? आज कहाँ है? मृत्यु की गोद में सो गए सब। बड़े बड़े क्रिकेटर थे, कहाँ है आज? सो गए। ऐसे बड़े बड़े नेता, राजनेता थे। हमारे भारत में सबसे बड़ा नेता, राजनेता माना जाता था महात्मा गांधी हैं, और भी लोग हैं। कहाँ है? सब मृत्यु की गोद में सो गए, सब मृत्यु की गोद में सो गए। कितना भी बड़ा बन जाओ, कितने भी बड़े स्वामी बन जाओ, कितने भी बड़े रक्षक बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, मरना तो है ना एक दिन। एक दिन तो मरोगे ना। तो जब पक्का पता है मरना है, तो भक्ति क्यों नहीं कर रहे? अच्छा, कब मरोगे ये आपको पता है नहीं? तो भक्ति आज से ही करो। परीक्षित महाराज के पास तो 7 दिन का टाइम था, तो वो 7 दिन भागवतम सुन रहे थे। हमारे पास तो एक भी मिनट का टाइम नहीं है, पता नहीं अगले मिनट में मर जाऊंगा या जिंदा रहूंगा। तो क्यों हम भागवतम नहीं पढ़ते हैं? क्यों भगवान की कथा नहीं सुनते हैं? तो हमें पता ही नहीं है कि कौन अगले पल में क्या होगा, कभी किसको हार्ट अटैक आ जाएगा। हाँ, अभी देखो, भारत और पाकिस्तान का युद्ध का बात चल रहा है। अगर युद्ध होगा, तो कब कहाँ से किसके सर पे बम आके गिरेगा किसी को पता है? हाँ, रातों रात सोते सोते सो गया है ना। भक्ति करिए, भक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन श्री भगवान के चरण कमल की शरण किए, ग्रहण किए बिना कोई भी इस भौतिक जगत में अपने आप को मृत्यु के क्रूर पंजे से नहीं बचा सकता। लेकिन अगर आपने भगवान की शरण ले ली है, तो भगवान की कृपा से आप मृत्यु से बच जाएंगे। भगवान की कृपा से आपको मृत्यु आएगी, लेकिन वो केवल शरीर बदलेगी और आपको उसका आभास होगा। मृत्यु जो है आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो आप भक्ति में प्रगति करते रहो। हम्म। आगे कह रही है मैया, माता उत्तरा कहती है कि हे प्रभु,
आप सर्वशक्तिमान हैं, आप मेरी रक्षा करिए। क्यों क्यों रक्षा करूं मैं? तो कहती हैं कि एक लोहे का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। कैसा लोहे का बाण है? गरम गरम दहकता हुआ, एक दहकता हुआ लोहे का बाण आ रहा है। और यदि आपकी इच्छा हो, अगर ये लोहे का बाण मेरी तरफ आ रहा है, तो मुझे मरने में संकोच नहीं, आप मेरी रक्षा मत करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु अपरिहार्य है, वो तो मैं खुद ही बोल रही हूँ, तो एक दिन मरना हो सकता है, मैं आज ही मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है आज मरने में। लेकिन मेरे गर्भ में एक बच्चा है, उसको बचा लीजिए। मेरा गर्भ में एक बच्चा है, बस उसको बचाने का आप कृपा करिए। तो उत्तरा माता कौन है? तो भगवान कृष्ण की बहन माता सुभद्रा। उनसे विवाह किया था अर्जुन ने। अर्जुन की 4 पत्नी थी। अर्जुन की 4 पत्नी थी। एक माता द्रौपदी, एक माता सुभद्रा, एक माता उलूपी नागकन्या, और एक माता चित्रांगदा, जो जयपुर की ओर की कोई राजकुमारी थी। तो ये 4 स्त्रियों से अर्जुन ने विवाह किया था, उनकी 4 पत्नी थी। तो अर्जुन को माता सुभद्रा से प्राप्त हुए थे अभिमन्यु। मतलब अभिमन्यु जो है भगवान कृष्ण के भांजे थे, या कृष्ण भगवान अर्जुन अभिमन्यु के मामा थे। तो अभिमन्यु के से अभिमन्यु का विवाह जो हुआ माता उत्तरा से हुआ। जब अर्जुन गए थे महा अज्ञातवास में, 13 साल का वनवास दिया गया था, 1 साल का अज्ञातवास। अज्ञातवास क्या होता है कि 1 साल आपको पूरे संसार में कहीं छुप कर रहना है, और 1 साल के बीच में अगर दुर्योधन एंड कंपनी या उनका कोई भी दूत अगर देख लेता है अर्जुन को, या 5 पांडवों को पहचान लेता है, अज्ञात मतलब अनजान बन के रहना है, तुमको कोई पहचानना नहीं चाहिए। अगर किसी ने पहचान लिया तुमको, तो तो तुमको वापस से 13 साल वनवास भोगना पड़ेगा, ये शर्त रखी थी। तो 1 साल जब अज्ञातवास हुआ था, तो पांचों पांडव वेश बदल के महाराज विराट के घर में, महाराज विराट के महल में शरण लिए थे। तो उसमें माता द्रौपदी जो है, वो सेविका का काम करती थी, जो छोटी मोटी सेवा करती हैं वहां की महारानी का, राजकुमारी का, मेड सर्वेंट। अर्जुन जो थे वो उनको अर्जुन एक बार गए थे स्वर्ग में इंद्र की रक्षा करने, इंद्र को सहायता करने गए थे अर्जुन। तो अर्जुन इंद्र को सहायता करने गए थे, तो वहां पे असुरों के साथ बड़ा भीषण युद्ध हुआ। तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने देवताओं की ओर से युद्ध किया। अर्जुन ने जब देवताओं की ओर से युद्ध किया, तो देवता जीत गए। अब देवता जीत गए, तो इंद्र ने कहा अर्जुन को कि अब तुम यहाँ पे कुछ समय रहो और यहाँ का पे भोग विलास करो, क्योंकि स्वर्ग भोग विलास की जगह होती है, स्त्रियां मिलती हैं और बढ़िया खाने पीने का बढ़िया सामान मिलता है। तो अर्जुन को, जो इंद्र है, उन्होंने एक कक्ष दिया रहने के लिए, और वहां पे अर्जुन को सेवा करने के लिए माता उर्वशी आई थी। अब माता उर्वशी जो है, उन्होंने एक बार महाराज शांतनु से विवाह किया था। तो अर्जुन ने जब माता उर्वशी को देखा, तो माता उर्वशी को बोला, क्या है बताइए माता। तो उन्होंने कहा, देखो यहाँ पे माता वाता कुछ नहीं चलता है, मैं यहाँ पे एक अप्सरा हूँ, और मैं यहाँ पे आपकी सेवा में आई हूँ, तो आप मेरे साथ आनंद ले सकते हैं। तो अर्जुन ने कहा, देखिए मैंने सुना है कि आप हमारे कुरु वंश की शुरुआत हो, क्योंकि माता उर्वशी जो है, उन्होंने अ, उनसे जो अ, वंश आगे बढ़ा था, तो वही कुरु वंश बना। तो माता उर्वशी को जब कहा इन्होंने, क्या कहते हैं, अर्जुन ने,
कि आप मेरी माँ समान है, मैं आपको भोग नहीं सकता। तो माता उर्वशी ने कहा ये सब धरती का नियम है, स्वर्ग का नियम नहीं है। अर्जुन ने कहा नहीं हो सकता, मैं नहीं भोगूंगा। तो माता उर्वशी ने कहा कि तुम पुरुष नहीं हो, तो तुम पुरुष नहीं हो, स्त्री की तरह व्यवहार कर रहे हो। तो एक काम करो, तुमको पुरुष के शरीर में स्त्री जैसा स्वभाव प्राप्त होगा, तुम जो है एक किन्नर बन जाओगे। तो उर्वशी माता ने श्राप दिया कि तुम 1 साल के लिए 365 दिन के लिए किन्नर बन के घूमोगे धरती पे। तो जब अज्ञातवास का समय हुआ तो अर्जुन जो है उस श्राप का उन्होंने उपयोग किया। भक्तों के लिए जो श्राप होता है वो भी आशीर्वाद हो जाता है। अभी अर्जुन जैसा जो वीर योद्धा है, अर्जुन जैसा जो हीरो है, वो कहाँ छुपेगा संसार में। कहीं भी गांडीव का टंकार मारेगा तो पूरे संसार में पता ही चल जाएगा। अर्जुन बहुत फेमस है। तो अर्जुन जो है वो किन्नर बन के रहते थे और वो म्यूजिक सिखाते थे माता उत्तरा को, विराट की पुत्री उत्तरा को। भीम जो है वहां बावर्ची का काम करते थे और जो महाराज युधिष्ठिर थे वो महाराज विराट के महामंत्री के रूप में सेवा करते थे और नकुल और सहदेव वहां पे साधारण सेवक थे। तो इस तरह से 5 पांडव और माता कुंती भी थी वहां पे। 5 पांडव, माता द्रौपदी, माता कुंती, सब लोग जो है वहां पे आश्रय लेके रह रहे थे अज्ञातवास में। तो उत्तरा को जब अर्जुन ने बहुत अच्छे से म्यूजिक सिखाया तो महाराज विराट की ये इच्छा हुई। महाराज विराट को जब पता चला, विराट युद्ध हुआ था उस समय, तो उनको जब पता चला कि ये जो किन्नर श्रापित जो जीवन बिता रहे थे वो अर्जुन थे, पूरे संसार के सबसे शक्तिशाली धनुर्धारी योद्धा, हीरो अर्जुन है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरी पुत्री से विवाह कर लो। तो अर्जुन ने कहा देखो, आपकी पुत्री मेरी पुत्री समान है, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरा एक पुत्र है अभिमन्यु। मैं आपकी पुत्री का विवाह मेरे बेटे अभिमन्यु से करा देता हूँ। तो अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हो गया। अभिमन्यु जो है 16 साल की उम्र में महाभारत के युद्ध में कूद गए थे, क्योंकि अभिमन्यु को ट्रेनिंग दिया था भगवान ने। तो भगवान उनके गुरु भी थे, मामा भी थे। तो भगवान से ट्रेनिंग लेके अभिमन्यु कूद गए थे युद्ध में और अभिमन्यु ने ऐसा युद्ध लड़ा, चक्रव्यूह में 7 महारथियों से अकेले युद्ध लड़ा, उसके बाद भी नहीं हार रहे थे। फिर कर्ण और दुशासन और इन लोगों ने मिलकर छल से मारा अभिमन्यु को। अच्छा नहीं लगा द्रोणाचार्य और बाकी लोगों को, छल से मारा गया। तो अभिमन्यु का जो अंश है वो माता उत्तरा के पेट में आ चुका था। तो अब जो है माता उत्तरा अब गर्भवती है अभिमन्यु के संतान को लेके। तो माता उत्तरा जो है वो अम, भगवान की तरफ दौड़ी दौड़ी आ रही है, क्योंकि ये जो अश्वत्थामा है, ये अश्वत्थामा क्या कर रहे हैं, अश्वत्थामा ने अब बाण छोड़ दिया है और वो बाण भी ब्रह्मास्त्र है और उसने टारगेट किया था बाण को और वो ब्रह्मास्त्र सीधे आके माता उत्तरा के गर्भ में गया, उसको जलाने के लिए माता उत्तरा की तरफ आ रहा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि माता उत्तरा जो है वो गर्भिणी भी थी और वो भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित की माँ भी थी। माता उत्तरा जो है वो एक महान राजा की पुत्री भी थी, महाराज विराट की पुत्री थी। माता उत्तरा एक महान वीर की पत्नी भी थी, अभिमन्यु की पत्नी थी, एक महान भक्त की शिष्या भी थी। माता महान भक्त की शिष्या तो इतना मुझे नहीं पता, होगी। बाद में वह एक श्रेष्ठ राजा की माँ भी बनी, महाराज परीक्षित जो भगवान के परम भक्त हैं उनकी माँ भी बनी। तो माता उत्तरा, लेकिन आप देखिए संघर्ष माता उत्तरा के जीवन का, माता उत्तरा का जीवन का भी संघर्ष, माता उत्तरा का जीवन, माता द्रौपदी का जीवन, माता कुंती का जीवन। कभी कभी कुछ माताएं पूछती हैं मेरे जीवन में इतना दुख क्यों। तो मेरा निवेदन है माताओं, आप लोग है ना, महारानी कुंती की शिक्षाएं नाम की एक पुस्तक मिलती है इस्कॉन में, जो आने वाले श्लोकों के ऊपर प्रभुपाद जी ने उन श्लोकों के आधार पे शिक्षाओं के रूप में बनाया है। कृपया करके आप उन पुस्तकों को पढ़िए।
माता कुंती का जीवन संघर्षमय था। उनके संतान उनको जन्म देने वाले माता पिता और थे, उनको पालने वाले माता पिता और थे। माता कुंती ने जिनसे विवाह किया उनकी मृत्यु जल्दी हो गई थी। माता कुंती को विवाह के पहले ये गर्भ प्राप्त हो गया था कर्ण के रूप में, और विवाह के बाद उनके पति का देहांत हो गया। पति के देहांत के बाद देवताओं से उन्होंने पुत्र प्राप्त किया, देवताओं के आशीर्वाद से। पुत्र प्राप्त होने के बाद जब पुत्र थोड़े बड़े हो गए, गुरुकुल शिक्षा प्राप्त करके जब वो राज दरबार में आए तो उनको राज दरबार से निकाल दिया गया, उन्हें दे दिया गया खांडवप्रस्थ। खांडवप्रस्थ जब इंद्रप्रस्थ बन गया उनके बेटों के शूरवीरता पे, तो उसको दुर्योधन ने छीन लिया और उनको 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दे दिया। 13 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास पार करने के बाद जब पांडव ईमानदारी से बोले कि अब तो हमारा राज्य दे दो, दुर्योधन बोला सुई की नोक बराबर भी जमीन नहीं दूंगा बिना लड़ाई की। और माता कुंती की जो बहू है उनका शील भंग करने का प्रयास किया गया हस्तिनापुर के राज में। इतना कष्ट, उसके बाद भी माता कुंती अपने पुत्रों को, अपने बच्चों को भगवान की भक्ति में लगा के रखी। ये नहीं अरे मैं तो इतना भक्ति वक्ति करती हूँ, भगवान मेरे लिए कुछ करते नहीं है, छोड़ो भक्ति वक्ति, बेटा तुम लोग जैसे जीना वैसे जियो। नहीं, माता कुंती का तपस्या है कि उन्होंने 5 पांडवों को भगवान का भक्त बनाया। माता कुंती कौन है? भगवान की बुआ है, भगवान की बुआ है माता कुंती। लेकिन फिर भी माता कुंती को पता है कृष्ण भगवान। माता द्रौपदी का देखिए जीवन। द्रौपदी जब आई अपने ससुराल, तो द्रौपदी को उनकी जो सास है उसने कह दिया, अर्जुन ने जब लेकर आए तो बोले माँ मैं कुछ लाया हूं। तो माँ ने कहा 5 बेटे पाठ कर पाइए। आते ही उनके 5 पति हो गए। उसके बाद अपने 5 पतियों के साथ संघर्ष जीवन। उसके बाद उनका शील भंग करने का प्रयास 20,000 महारथियों के बीच में, भगवान के हस्तक्षेप से रक्षा हुई। उसके बाद भी महाभारत की युद्ध लड़ना पड़ा। महाभारत के युद्ध के बाद उनके 5 पुत्रों की हत्या हो गई। अब माता उत्तरा, माता उत्तरा विवाहित होके आई, छोटी सी बच्ची ही है अभी, कि उनका जो पति है वो युद्ध में शरीर छोड़ दिया। एक पुत्र है अब उनका, अब उसके ऊपर भी ब्रह्मास्त्र का संकट आया हुआ। क्या कम कष्ट होते हैं भगवान के भक्तों को? बहुत कष्ट होते हैं। लेकिन भगवान के भक्त हैं कि भगवान के अलावा किसी को सोचते ही नहीं। जीवन में विपत्ति आई है या आनंद आया है, चाहे विपत्ति हो चाहे आनंद हो, एकमात्र शरण हमारे स्वामी हमारे कृष्ण है और कोई नहीं। तो भगवान के इन भक्तों से हमें ये सीखना चाहिए कि कितना भी जीवन में विपत्ति आ जाए, कुछ भी जीवन में हो जाए, माता कुंती, माता उत्तरा, माता द्रौपदी जैसा भी कष्ट यदि जीवन में आए, पांडवों को जो कष्ट मिला वो भी जीवन में आए, महाराज पांडु के जीवन में जो कष्ट आया वो भी आए, तो भी हमें भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान कृष्ण के ऊपर लेश मात्र भी संदेह नहीं होना चाहिए। हमारा लेश मात्र भी, थोड़ा सा भी भगवान के ऊपर से श्रद्धा कम नहीं होनी चाहिए। पूरा विश्वास होना चाहिए, अवश्य राघिबे कृष्ण विश्वास पालन। कृष्ण अवश्य मेरा रक्षा करेंगे, कुछ भी हो जाए कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे। अभी जैसे युद्ध की बात चल रही है तो मैं एक युद्ध का वृत्तांत बताता हूं। जब अंग्रेज युद्ध कर रहे थे भारत की ओर से, मतलब भारत के सैनिकों को मिलाकर अंग्रेज युद्ध कर रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 चालू था, तो अंग्रेज भारत के सैनिकों के साथ लेकर युद्ध कर रहे थे। उस समय बंगाल में भी बहुत सारे अंग्रेज थे, तो बंगाल में ब्लैकआउट करवाया गया था। ब्लैकआउट जो अभी नरेंद्र मोदी ने बोला ना, ब्लैकआउट, सबकी लाइटें बंद।
क्यों? क्योंकि जहां शहर होता है वहीं पे बम गिराया जाता है, जहां पर लाइट दिखी वहां बम गिरा देते हैं जो विदेशी आक्रमणकर्ता होते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं दिन में भाग भाग कर जा रहे थे, गांव छोड़ के, शहर छोड़ के जा रहे थे। बंगाल में बमबारी हो रही थी। श्रील प्रभुपाद जी वहीं पे थे, प्रभुपाद जी कहीं गए नहीं। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई सन्यासी उन्होंने कहा कि अभय चरण बाबू, अभय बाबू, चलिए, सब छोड़कर चलिए। आप जो है यहाँ से भागना है, यहाँ से, यहाँ पे रहना उचित नहीं है। तो चलिए सब छोड़ के, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम जो है वो चले जाएंगे कहीं और, यहाँ पे जान का खतरा है। तो जो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद जी ने कहा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस समय प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे पता है? पूरी तल रहे थे भगवान को भोग लगाने के लिए। तो प्रभुपाद जी को उनके गुरु भाई ने पूछा आप क्यों नहीं जा रहे? तो प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कृष्ण मृत्यु के रूप में आना चाहते हैं मेरे पास, तो मैं कृष्ण को छोड़ के क्यों जाऊं? मैं ऐसे ही रहूंगा। भगवान के भक्त जो हैं हर परिस्थिति में कृष्ण को स्वीकार करते हैं। कृष्ण के विग्रह हैं, सेवा करेंगे। स्वयं भगवान सामने हैं, सेवा करेंगे। भगवान है नहीं है, भाव है नहीं है, सेवा करते रहेंगे। भगवान मृत्यु के रूप में भी आएंगे तो भगवान का स्वागत है। प्रभुपाद जी की ये दृढ़ दृढ़ निष्ठा थी, ये दृढ़ श्रद्धा थी। वो तब जब प्रभुपाद जी ने प्रचार उतना किए, शुरू भी नहीं किया था इस्कॉन को स्थापित करना वगैरह। ऐसा दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए भक्तों का भगवान में। कुछ भी हो जाए, मरे या जिए, हमारे स्वामी, हमारे आश्रय केवल कृष्ण और कोई नहीं। हम माता उत्तरा से यहाँ सीखते हैं, बहुत सारे गुण हैं माताओं में। इसके बाद अब धीरे धीरे बातें और आगे बढ़ेगी, भगवान की लीला भी देखेंगे अभी हम। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ऊपर बैठो, नीचे क्यों? ऊपर बैठो, ऊपर से बैठो, प्लास्टिक बैठो। कोई प्रश्न है आपको? नहीं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है ऑनलाइन? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।